तेजस्वी की जासूसी करवा रहे हैं नीतीश, जवाब तो देना होगा। नमस्कार, दिन की सबसे बड़ी बहस जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सवाल यह कि क्या बिहार में अब जासूसी वाली सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। दरअसल तेजस्वी के सरकारी आवास और सीएम आवास की बाउंड्री वॉल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव ने इस बारे में बाकायदा एक ट्वीट कर कई तस्वीरें शेयर की और नीतीश कुमार से पूछा कि आखिर जेड सिक्योरिटी के बावजूद सीएम को सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या पड़ोसी पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया? क्या अपने पड़ोसियों की प्राइवेसी में दखल देना और जासूसी करना ठीक है? जेडीयू पूछ रही है कि कहीं तेजस्वी को इस बात का डर तो नहीं सता रहा कि उनसे मिलने वाले किसी अवांछित व्यक्ति की तस्वीरें कैमरे की रेंज में आ जाएंगी। जवाब तो देना होगा में आज बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में कभी बंगले को लेकर तो कभी जासूसी को लेकर राजनीति गर्मा जाती है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सरकार नजर रख रही है और इसके लिए तीसरी आंख का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने जासूसी का आरोप लगाया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो पटना के 5 देश रत्न मार्ग की हैं। यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के सरकारी आवास से लगे सीएम आवास की बाउंड्री वॉल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इतनी ऊंचाई पर सीसीटीवी कैमरे लगाना केवल उनके सरकारी आवास पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। नीतीश चाचा से भतीजे तेजस्वी काफी नाराज हैं और नाराजगी का कारण है इस बार एक सीसीटीवी कैमरा। अब ये 5 देश रत्न मार्ग ये ऑफिशियल रेसिडेंस है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार के रेसिडेंस के ठीक जो बाउंड्री है उसके ऊपर एक सीसीटीवी लगाया गया है, काफी हाई पावरफुल सीसीटीवी। सीसीटीवी के जद में पूरा का पूरा घर तेजस्वी यादव का, जो बैठक करते हैं वो बैठक की बिल्डिंग है। कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं सब पर नजर रखी जा सकती है इस सीसीटीवी कैमरे से। वहीं अब एक और तस्वीर देखिए जो राबड़ी देवी आवास की है। यहाँ भी राबड़ी के घर के पास आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। बाउंड्री की दूसरी तरफ एक और सीसीटीवी को लगाया गया है और इस सीसीटीवी में रबड़ी देवी के आवास में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर भी नजर रखी जा सकती है। यानी कि एक तरफ तेजस्वी यादव का घर और दूसरी तरफ रबड़ी देवी का घर। अब ये तमाम सीसीटीवी के जद में है। तेजस्वी यादव ने आज सुबह इस बारे में बाकायदा एक ट्वीट कर कई तस्वीरें शेयर की। तेजस्वी ने लिखा, क्या ये सिर्फ सुरक्षा को लेकर नीतीश जी की सनक है या फिर असुरक्षा, निराशा और डर, जिसकी वजह से उन्होंने जासूसी करने के लिए सिर्फ मेरे घर और अपने घर की बाउंड्री वॉल पर सीसीटीवी लगाए हैं। क्या अपने पड़ोसियों की निजता में दखल और जासूसी करने के लिए कैमरे लगाना ठीक है? इधर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर जासूसी का आरोप लगाया तो बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। जिन्हें स्वयं सुरक्षा पुख्ता प्राप्त है, जेड जैसी सिक्योरिटी प्राप्त है, सैकड़ों पुलिस इनके आगे पीछे चहलकदमी करता है आवास के भीतर, फिर भी उन्होंने लगाया सुरक्षा मानक का हवाला देकर के लगा लिया सीसीटीवी कैमरा। पर नेता प्रतिपक्ष के आवास की ओर क्यों? आवास के भीतर की गतिविधियां जानना यह कहीं से उचित तो नहीं है। ये बेहद घटिया, अमर्यादित और बचकाना बयान है। अज्ञान कई बीमारियों की जड़ है और तेजस्वी जी इस अज्ञान की वजह से कई बार उपहास के पात्र बनते रहे हैं। इस बार एक बार उन्होंने फिर बिहार को अपने अज्ञान से शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों पर सियासत की रोटी सेकने से उन्हें बचना चाहिए था। अब तेजस्वी यादव को सीसीटीवी से भी डर लगने लगा। अगर वो सवाल उठाते कि उनकी सुरक्षा को लेकर के उन्हें कोई चिंता है, तब बात समझ में आती।
अब ऐसा लग रहा है कि हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी से तेजस्वी यादव को डर है कि उनका जो जीवन, मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में सभी को पारदर्शी जीवन व्यतीत करना चाहिए और कुछ न कुछ उसके खुलासे के भय से वो डर रहे। पटना से शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। अब सवाल यही कि क्या बिहार में जासूसी वाली सियासत हो रही है? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इतना घबरा गए हैं कि उन पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, या फिर ये सब कुछ तेजस्वी यादव का सियासी स्टंट है? इस पर चर्चा करने के लिए जवाब तो देना होगा में हमारे साथ अनुज अत्रे जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं आरएलएसपी के। डॉक्टर अशोक सिंह आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अरुण यादव जेडीयू के नेता और अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। आप सभी क्या तेजस्वी की जासूसी करवा रहे हैं नीतीश? जवाब तो देना होगा। तो जवाब तो देना होगा में आज बिहार की सियासत का जिक्र, जहां तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। क्या यह सियासी स्टंट है तेजस्वी का, या वाकई नीतीश कुमार इतना घबरा गए हैं तेजस्वी यादव से कि उन पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुज अत्रे, पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर आलोक सिंह आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, माधव आनंद नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता आरएलएसपी के, अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता और अरुण यादव जेडीयू के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि अगर दो पड़ोसी हैं जिनकी बाउंड्री आपस में मिलती है। मैं अशोक जी, अशोक जी आपसे। अशोक सिंह हूं मैं। जी, अशोक जी मेरा सवाल आपसे है, माफी के साथ, कि अगर दो पड़ोसी हैं और अगर उनकी बाउंड्री आपस में मिलती है और अगर सीसीटीवी लगाना है तो कहां लगाया जाएगा फिर? एक तो बहुत नेता प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर सीसीटीवी लगने चाहिए, सुरक्षा की होने चाहिए, लेकिन नीतीश जी के जो सीसीटीवी लग रहे हैं, जिस तरीके से लग रहे हैं, तो सीसीटीवी का यह मतलब नहीं होता कि सुरक्षा का तो ठीक है, लेकिन दूसरे की असुरक्षा ना हो जाए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए और यह एक चिंता का विषय है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं सर कि अगर दो घरों की बाउंड्री आपस में मिलती है तो फिर नीतीश कुमार को सीसीटीवी कहां लगाना चाहिए? और भी तरीके से, भाई दो घरों की बाउंड्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी की भी बाउंड्री में लग गया है सड़क पे, वहां से उनकी बाउंड्री, तेजस्वी जी की तमाम चीजों। और शंका इसलिए होती है कि नीतीश जी के जो क्रियाकलाप हैं, अभी देखो मैंडेट के पहले उन्होंने डाका डाल लिया, अपने ही लोगों को तोड़ फोड़। तो इन तमाम चीजों पर इनको शक की निगाह से देखा जाता है कि हमारी रणनीतियों को ये देखना चाहते, कौन मिलने आ रहा, कौन जाने, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दुष्टता की दृष्टि से ये काम हो रहा है। इसमें शंका, लेकिन मुझे ये बताइए सर, मैं आपकी बात मान रहा हूं और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल वही है, आज की तारीख में आपको पता है नेता प्रतिपक्ष की भी उतनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है जितनी सर, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात की अहमियत हम मान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर कह रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल ये है सर कि आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगभग हर जगह लगा होता है, क्योंकि वही एक बड़ा माध्यम है जिससे कि आप नजर रख सकते हैं और सामने वाले को डर रहता है कि अगर कुछ हुआ तो पकड़े जाएंगे। तो अगर सीसीटीवी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाया गया है तो क्या इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए, या फिर कोई सबूत है ऐसा तेजस्वी यादव के पास कि वाकई उसमें रिकॉर्डिंग तेजस्वी यादव के घर की तरफ की भी हो रही है? नहीं, सबूत का सवाल नहीं है इसमें अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पॉइंट पर है तो उतनी ही सुरक्षा नेता प्रतिपक्ष क्या की भी है। अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा निश्चित तौर पर रहनी चाहिए, सीसीटीवी भी होने चाहिए, निगरानी भी होनी चाहिए, लेकिन वो निगरानी किसी की प्राइवेसी को भंग करे तो ये निगरानी अच्छी निगरानी नहीं, तो घर के अंदर है ना सर, चाहिए लगाने का कैमरा तो बाहर लगा हुआ है, सोचना। हाँ, इस तरह लगा हुआ है कि पूरा नेता प्रतिपक्ष को ज्यादा कवर करता है और सुरक्षा को कम। ठीक है, एक सवाल और बताइए, का जवाब दे दीजिए कि अगर मुख्यमंत्री का घर तेजस्वी यादव के घर के बगल में ही है और मुख्यमंत्री के हाथ में तो सारा तंत्र है, अगर नजर ही रखनी होगी तो चार लोग उनके गेट के बाहर ही खड़ा कर देंगे कि कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है,
सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता सर कि पता चल जाएगा कि अंदर बैठ के बात क्या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीसीटीवी से नेता प्रतिपक्ष की पॉपुलैरिटी पे कोई, क्योंकि जनसैलाब उठा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेता प्रतिपक्ष को। एक नहीं 4 सीसीटीवी लगा, लेकिन एक सुरक्षा की, एक इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए एक किसी के घर में निगरानी तरीके हो रहा उससे, क्योंकि जनता का सैलाब उठा हुआ है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं 40 भी लगा हुए बिहार की जन सैलाब, ये तमाम सीसीटीवी। मैं इस पर जेडीयू का रिएक्शन लूं, उससे पहले माधव आनंद का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। माधव जी, क्या आपको लगता है ये सीसीटीवी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, या फिर इसके पीछे आपको लगता है तेजस्वी यादव का आरोप सही है कि ये नजर रखने के लिए या जासूसी के लिए लगाया गया है? देखिए, माननीय नीतीश जी यानी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ हर तरह के हथगंडे अपना सकते हैं। बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश जी जहां रहते हैं और जहां उनका ऑफिस है, हर जगह कैमरा लगा हो और उसकी चाबी और उसका एक्सेस जो है बिहार की जनता के पास हो, जिससे बिहार की जनता समझ सके कि वो विधायकों की खरीद फिरोख्त और सांसदों की खरीद कैसे खरीदते हैं और कैसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। बिहार की जनता ये चाहती है। निश्चित रूप से माननीय नीतीश जी तेजस्वी यादव जी के बढ़े हुए कद और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बढ़े हुए कद से जो है काफी भयभीत है। नीतीश कुमार इस सीसीटीवी कैमरे से ये तो नहीं देखना चाहते कि तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा मिलने तो नहीं जा रहे, सुरक्षा नहीं है। अरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के साथ हैं, एनडीए में केंद्र में मंत्री हैं, उस बात की नहीं है। जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी का इतिहास रहा है। नीतीश जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए इवन उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कुशवाहा समाज पे लाठीचार्ज करवाया। कुशवाहा जी के बढ़ते हुए कद से इतने परेशान हो गए कि एनडीए में कंफ्यूजन क्रिएट किया। और आज जहां तक बात है, मैं कह रहा हूं कैमरा उनके हर जगह, जहां मुख्यमंत्री आवास है वहां हर जगह लगा हुए हैं, जिससे बिहार की जनता देखे कि किस तरह विधायकों को खरीद रहे हैं, कैसे विधायकों को तोड़फोड़ की वहां रणनीति बनाई जा रही है माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा और उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा। ठीक है, हमारे साथ अरुण यादव भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। अरुण जी, आप सुन ही रहे हैं कि आरजेडी क्या कह रही है और आरएलएसपी क्या कह रही है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में जेड सिक्योरिटी है और तमाम लोग लगे हुए हैं। अचानक इस सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी और 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि एक तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनके घर पे भी नजर रखी जा सके, ये आरोप है उनका। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, नीतीश जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये अपने परिवार के झगड़े को, परिवार में जो झगड़ा चल रहा है उसको तो सुलझा नहीं रहे, इधर फेंक रहे हैं, उसको तो देख नहीं रहे हैं, उस चीज को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं। नीतीश जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज से। कैमरा वैमरा उनकी सुरक्षा के लिए है और इस चीज से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए इतने जो लोग खड़े हैं जी, उसके बाद बगल में तेजस्वी यादव का घर है और राबड़ी देवी का घर है, तो तेजस्वी यादव के घर से कोई फांद के आ जाएगा क्या? नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हो, पर ये जो कैमरा लगाए हुए हैं तो पहले कह रहा हूं, तो कैमरा क्यों लगाया है? पहले से लगे हुए हैं। पहले नहीं लगा सर, पहले नहीं लगा। वो तो सुरक्षा की दृष्टि के लिए कैमरे लगाए, कोई इनकी वजह से थोड़ी कैमरे। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर जरूरत थी तो 360 डिग्री वाला कैमरा क्यों लगाया? वो वाला लगा देते जो सीधा सामने देखता है बस। ये कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपसे इतना ही बोलूंगा। तो लेना देना नहीं है तो बताइए ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर 360 डिग्री वाले चारों तरफ घूम के देखने वाले कैमरे की क्या जरूरत है? वहीं पे बगल में एक पोस्ट भी है जहां संतरी खड़ा हो सकता है, उसी को खड़ा कर देते। अरे इनके पास जवाब नहीं है सुशांत जी। जवाब है, ये आप लोग ध्यान मत भटकाओ, अपना देखो आप लोग। तो अपना ही तो देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारे घर में क्यों देख रहे हो? मैं तो अपने घर का देख रहा हूं, तुमको मेरे घर में देखने की क्या जरूरत है? वो कहां, वो तो जी सुरक्षा की दृष्टि से हमें तो यही कहेंगे जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। मत झाको जी। तो अरुण यादव जी, आपका कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक सवाल सीधा सा पूछ रहा हूं कि जेड सिक्योरिटी जिसके पास है उसको सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी? वो क्या उनको देखने के लिए लगाए जी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वो उनके वजह से थोड़ी लगाए, ये तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाए। ये अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया, तो फिर 360 डिग्री वाला क्यों लगाया? ये भी अपनी सुरक्षा के लिए लगाया है। हाँ,
तो तेजस्वी यादव भी अपनी सुरक्षा के लिए एक लगा दे, मुख्यमंत्री के घर में जागता हुआ सीसीटीवी, चलेगा आपको? चलेगा, ये लगा लें अपना, हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे। कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोगों ने उसके घर में थोड़ी लगाया है। अशोक जी, एक तेजस्वी यादव भी लगा लेंगे, कह रहे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव भी लगा लें। उनके घर में थोड़ी लगाया है हम लोगों ने कैमरा, अपने घर पे लगाया है कैमरा, कोई भी लगा सकता है कैमरा। अरुण भाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जवाब है नहीं, और है कि काम क्यों उनको भी बताने में बड़ा। आप लोगों को तो इधर उधर की बात करनी आती है, आप तो तीर फेंक रहे हैं, अपने परिवार का झगड़ा सुलझा नहीं रहे, उसको छोड़ के इधर लग रहे हो। परिवार के झगड़ा क्यों लगा? आप बार बार परिवार का झगड़ा ले आते हैं, परिवार के झगड़े से क्या लेना देना? कैमरे तो हम लोगों ने ये जो कैमरे लगाए ये अपनी सुरक्षा के लिए लगाए, कोई भी कैमरे को तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई कैमरा तो कोई भी लगा सकता है। सीसीटीवी के माध्यम से घुसना, आप लोग लगा लो कैमरे, हम लोगों ने लगा रखे हैं, अपना घर है, हम अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए। मुख्यमंत्री हैं, वो भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जान का खतरा है, उन्होंने अपनी सुरक्षा की वजह से कैमरे लगाए। ठीक है, किसी को देखने के लिए कैमरे थोड़ी लगाएं, हम नहीं मना कर रहे, वो भी अपने घर में कैमरा लगा लें। अनुज अत्रे जी, क्या इस मामले को इतनी आसानी से इस तरीके से समझा जा सकता है कि अरे कैमरा मुख्यमंत्री जी के आवास पे और ऑफिस पे लगवाइए ना, जहां बिहार की जनता देख सके कि आप विधायकों को कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ की जेडीयू की रणनीति है, सांसदों को कैसे तोड़े हैं, विधायकों को कैसे तोड़े हैं, बिहार की जनता देखना चाहती है। आप कैमरा वहां लगवाइए ना। हमारा घर कुछ भी लगवाइए, अपने घर पे कैमरे, हमारे आप सरकार में लगवा रहे हैं, आप भी लगवाओ। अरे आपका घर नहीं है, ये बिहार सरकार की संपत्ति है, आपका पर्सनल घर नहीं है, हमारा पर्सनल घर नहीं है, तो वो बिहार सरकार का, जहां हम लोग रह रहे हैं, और बिहार वो भी वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए लोगों को लगा कि सीसीटीवी लगाना चाहिए, उन्होंने लगाया, और वो सीसीटीवी कैमरा मुख्यमंत्री के अहाते में है, उनकी बाउंड्री के अंदर है, तो फिर तेजस्वी यादव को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी लगा दें, यहाँ पे लगा सकते हैं तेजस्वी जी, हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी उठा रहे हैं, हम अपने घर में कैमरा ही तो लगाया है, उस पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। माधव जी, आपको भी पता है कि सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, तो अगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो थोड़ी अंदर क्या बातचीत हो रही है पता चलेगा, और जो बाहर से अंदर जाएगा उस पर ही नजर रखनी है, तो वो 4 लोग बाहर खड़े कर देंगे, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है? हम लोगों को भी, नीतीश जी को भी जान का खतरा है, हम लोगों ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाए। सवाल मेरे लिए है, हाँ सवाल मेरे लिए है, अब मुझे बोलने दिया जाए, मेरे लिए है। सुशांत जी, जहां तक आप कह रहे हैं कि जहां घर है, घर के बाहर 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, उस केस में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी पकड़े जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से जब मॉनिटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसका आगमन हो रहा है और कौन जो है सो एग्जिट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी और पूर्व मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी जी किन सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खीर बन रहा है कि खिचड़ी बन रहा है, उस चीज को जानना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताने का काम करें बिहार की जनता को कि आपके रणनीतिकार और आप जो तोड़फोड़ की राजनीति बनाते हैं मुख्यमंत्री आवास में बैठ के, जहां विधायकों को कितना पैसा देके जैसे तोड़ दिया जाए, अरे बिहार की जनता वो जानना चाहती है तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, वो तो सब पब्लिक डोमेन में है। अरे बिहार की जनता चाहती है नीतीश जी को देखना कि आप आरएलएसपी के विधायकों को कैसे तोड़ रहे हैं, सांसद को कैसे तोड़ रहे हैं। अब मुझे अनुज अत्रे का एक रिएक्शन लेने दीजिए। अनुज जी, क्या आपको लगता है कि वाकई इतना सीधा सरल मामला है कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, या इसके पीछे जो तेजस्वी यादव के आरोप हैं उसमें आप कोई सच्चाई देखते हैं या आधार देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये कोई सीधा मामला तो नहीं प्रतीत होता कि अचानक ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, क्योंकि देखिए 1 अणे मार्ग और 5 डे शर्मा मार्ग, ये दोनों 7-7 कोठियां उनकी लगी हुई हैं, तेजस्वी जी की और नीतीश कुमार जी की, और दोनों ये ऐसी कोठियां हैं कि जो हाईली सिक्योर्ड एरिया है, बिहार का सबसे ज्यादा सुरक्षित एरिया अगर ये माने जाते तो उनमें है। ऑलरेडी सीएम के रेजिडेंस पर बहुत से कैमरे लगे हुए हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं ये तेजस्वी जी और नेता विपक्ष हैं, इनके कड़ में ऑलरेडी बहुत कैमरास लगे हुए हैं, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको प्रदान है, और नीतीश जी को तो वैसे ही बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी प्रदान है। तो ये समझ नहीं आता कि फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 4 कोण से जो मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है
वो केवल ये 2 कोण से ही क्यों कैमरे लगाने की आवश्यकता आ गई कि जहां राबड़ी जी का घर है और जहां ये तेजस्वी जी का घर आवास इनको आवंटन हुआ है। बाकी दूसरी तरफ से सुरक्षा की इनको खतरा नहीं महसूस होता। तो ये कौन सा, ये अचानक से वहां से कौन सा ऐसा हमले का खतरा अचानक महसूस हुआ? ये कहीं देखिए बिहार में इस समय बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है राजनीतिक रूप से, और ये राजनीतिक जो उठापटक को एक दूसरे पे इसलिए लगाया गया है इस आधार पे, देखिए कहीं ना कहीं किसी की निष्ठा का भी कोई अधिकार होता है। आप बात कर रहे हैं कोई साधारण व्यक्ति भी अगर अपने पड़ोसी की घर की तरफ अगर लगाता है, खिड़की भी खोल लेता है, तो कानूनन रूप से उसको अधिकार नहीं है कि अपने पड़ोसी की तरफ अपनी खिड़की खोल सके। वो कानून भी उसको अलाउ नहीं करता। और सुरक्षा की दृष्टि से आप किसी के घर के अंदर इस प्रकार से 360 डिग्री के कैमरे लगाएं तो ये उनकी निष्ठा का अगर एक चीज मुझे बताइए अनुज जी, जो मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर मंशा नजर रखने की है तो वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की बजाय वहीं पर बगल में एक संतरी के लिए पोस्ट भी है, उस एक संतरी को खड़ा कर देंगे तो वो भी देख के बता देगा कि अंदर कौन आया और कौन गया। सुनिए, संतरी भी नहीं सुन पाएगा कि अंदर जाके क्या बात हुई, और ना सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर पाएगा कि अंदर क्या बात हुई, क्योंकि उसमें माइक नहीं लगा होता, आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, सिर्फ फुटेज रिकॉर्ड होता है। तो फिर उसमें कैमरा लगाने से क्या फायदा? लेकिन संतरी को पहचान भी नहीं होगी कौन अंदर गया कौन बाहर आया। अधीन ही है, बिहार पुलिस उनकी जो है सुरक्षा दे रही है, उनके अधीन है। वहां सीआईडी उनके सीबीसीआईडी जो है मुख्यमंत्री के अधीन है, पूरे गृह मंत्रालय के अधीन है। तो सारी वो तो वैसे ही उनके ऊपर वो उस पर वॉच रखी हुई है, पर ये अलग से और इस जो उनकी आपत्ति है उस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। और जो एक जिस प्रकार से वस्तुस्थिति है कि केवल 2 कोण, 4 कोण में से मुख्यमंत्री आवास के केवल 2 कोण की तरफ जो राबड़ी जी का और तेजस्वी जी का आवास है उनकी तरफ कैमरे लगाने की आवश्यकता आ गई। ठीक है, दूसरे कोण जो है वो सेफ। ये अरुण जी बताएंगे कि अरुण जी 4 कोने हैं, 2 पे ही कैमरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन लोगों को तो मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा चाहिए। अरे मैं आपसे उनको पास मुद्दा नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 कोण पे, ये पूछ रहे हैं 2 कोण पे सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया? ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाया। तो वही 2 कोण से कोई अंदर घुस सकता था और हमला कर सकता था, बाकी 2 तरफ से नहीं आएगा। कैमरे से कभी भी किसी के घर की कोई भी प्राइवेसी आप लोग नहीं ले सकते। अच्छा, कोई भी। कैसे? ये जो कैमरा लगाया ये किसी के घर में और के लिए नहीं लगाया, ये हम लोगों ने अपने लिए लगाया। बात जो है वो निजता की नहीं है सर। इस वक्त बिहार में सियासत गरमाई हुई है, ठीक है। अगर नीतीश कुमार ये नजर रखने के लिए जैसा आरोप है, सीसीटीवी लगा रहे हैं, कौन मिलने आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या इसमें इस आरोप में दम नहीं है कि भाई आपने 2 जगह ही कैमरे क्यों लगाए? एक राबड़ी देवी के घर की तरफ झांकता हुआ, दूसरा तेजस्वी के घर की तरफ झांकता हुआ। वो हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए। आपके पास कौन सी रिपोर्ट आई गृह मंत्रालय की कि आपको लगा कि यही 2 कोण पे लगाइए? नहीं, वो तो लगाए जी, सुरक्षा की दृष्टि से लगाए। सुरक्षा ने हमें इस लाइन से आगे बढ़िए। मैं पूछ रहा हूं, गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट आई आपके पास? क्या हुआ नीतीश कुमार को लगा कि इन 2 कोण पे लगा दीजिए? नहीं, रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है सर। नहीं आई है, तो फिर अपने मन से लगाया, उनको लगा खतरा यही 2 एरिया से है। नहीं, यहाँ एरिया से नहीं, बस कैमरे लगा दिए जी। वो कोई किसी की वजह से थोड़ी लगाए कैमरे, अपने घर की सुरक्षा की वजह से लगाए कैमरे। अरुण, ठीक है अरुण जी एक काम करें, आप नीतीश जी को सलाह दें कि वो कैमरे का रुख चेंज करवा दें, हटा दें। आप अपने नेताजी से बोलो वो भी अपने घर में लगा लें कैमरे, क्या दिक्कत है? वो भी अपने घर में लगा लें कैमरे, इधर को मुंह कर दें, उनका कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को जरूरत है, हमारे कैमरे जनता है, इस पूरे जनता तो बता देंगे, चुनाव में बता देंगे जनता कितनी जनता है, वो तो चुनाव बताएगा ना। आप कैसे? अच्छा अशोक जी एक बात बताइए, अशोक चुनाव बताएगा। अशोक जी तेजस्वी यादव किन लोगों से, जब आप लोग साथ थे, अशोक जब एक साथ थे तो आप बताते थे नीतीश जी ने इतना काम किया, इतना वो किया, सब कुछ किया। आज उनमें एकदम से बुराइयां आ गई हैं। जब आप लोग साथ थे तो आप क्या बताते थे उनके लिए? हम लोग बुराइयां नहीं कर रहे हैं, हम लोग बुराइयां नहीं कर रहे हैं। तो कैमरा तो ऐसी चीज है, कैमरा अपने घर में कोई भी लगा सकता है। वो अच्छी चीज है, अच्छी चीजें हैं। नीतीश जी ने जो किया है उसी का बुक काट रहे हैं। अच्छा, अगर लालू जी साथ न होते, राष्ट्रीय जनता दल साथ न होती, तो नीतीश जी का अरुण यादव जी, उन्होंने कैमरा तो अपने घर में कोई भी लगा सकता है, धोखा दिया। दोनों सीसीटीवी कैमरे की टेक्नोलॉजी आए हुए कम से कम 10 साल हो गया होगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने 10 साल से ऊपर हो चुका है, उनको अभी समझ में आया कि हम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी आ जाई है, नहीं तो दुनिया भर में सीसीटीवी कैमरे लग गए। नीतीश कुमार को आज पता चला कि ये कोई चीज इजाद हुई है। नहीं अभी लगवाएं, पहले से वो खराब हो गया। की बात यह सुशांत जी की उनकी आवास पर जो सरकारी आवास है, दोनों के पास मुख्यमंत्री हो या नेता विपक्ष हो, दोनों के पास सरकारी आवास आवंटन है और पहले से ही वहां पे दोनों की तरफ से सरकारी सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। लेकिन ये अचानक ये नया कैमरे की क्या आवश्यकता आ पड़ी? और वो भी जो उनकी आपत्ति है, थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा कि क्या आखिर कोई 2 कोण ही ऐसे बेहतर होता कि अब जो है मुख्यमंत्री जी
जो अपनी ही केवल अगर सुरक्षा में इतने जो उनको भय का एहसास हो रहा है, बिहार की जनता की जो इस समय जो बिल्कुल असुरक्षित हो रही है, जो बिहार में जो जिस प्रकार से माहौल दोबारा से उत्पन्न हो गया है कि क्राइम बढ़ रहा है, जनता त्रस्त है, जिस प्रकार से हो रहा है, अगर उनके लिए सोचा जाता तो ये। अशोक जी, मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव इस बात के लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद क्यों नहीं करते कि अपने घर की सुरक्षा के साथ साथ वो उनके घर की भी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है? वहां कोई घुसेगा तो वहां का भी देखेंगे कि कौन घुसा है, क्या हो सकता है, और उनको भी सुरक्षा दे रहे हैं। हम लोगों ने यह सोचना ही बंद कर दिया। वो क्या, हम लोग जनता के बीच है, जनता हमारी सुरक्षा, जन सैलाब के आगे ये सीसीटीवी कैमरे महीने 2 महीने बाद इनके सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिली हुई है वो वापस ली जा सकती है, उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को? तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये कुछ करें। अगर इनको हमारे परिवारों, हमारे नेताओं की हत्या करवाना चाहते होंगे तो ये काम भी ये सब करें। सर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब लालू यादव की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई थी तो तेज प्रताप कह रहे थे हम खाल खिंचवा लेंगे, ये लोग हमको, मेरे पिता को मरवाना चाहते हैं। आज आप कह रहे हैं हमको सुरक्षा चाहिए ही नहीं, हम तो पब्लिक के बीच रहते हैं। तय कर लीजिए, सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए? पब्लिक के बीच की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुरक्षा अगर ये लोग हम लोगों को बेइज्जत करना चाहते होंगे, मरवाना चाहते होंगे, कमजोर करना, पूरे बिहार को पता है करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। कौन किसको मरवा सकता है, पूरे बिहार को पता है कौन किसको मरवा सकता है। सबको पता है, आप लोगों का जंगल राज या नीतीश जी का जो भी कुछ है, सब लोगों को भली भांति जानते हैं, पब्लिक के बीच है सब। नीतीश जी का कौन सा राज है अरुण भाई, बता दें। ये नीतीश जी का राज ही नहीं है, आप लोगों का जंगल राज था ना। नीतीश जी का क्या राज है? नीतीश जी ने काम नहीं किया। बिहार की सड़कें कोई जाने के लिए तैयार था, बिहार में जाते लोग डरते थे, आज खुला घूम सकता है बिहार में। नीतीश जी ने कितना काम किया, शिक्षा को देखो, शिक्षा ने काम किया, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हो गई। पलटू राम जैसा काम किया नीतीश, उन्होंने कितने रोग किया, लेकिन वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा चुनाव में आरजेडी हो गई। कहीं भी घूम सकते हो आप, कहीं भी जा सकते हो पूरे बिहार में। कहाँ चले गए, कितना जंगल राज था, आप लोगों को 15 साल से सब पता है, पब्लिक को पता है। ठीक है, एक चीज और में देख लेना, एक चीज और बताइए अशोक जी। इसीलिए सामने आ जाएगा पर भी हम 90 जीते, सब चीज आ जाएगी पब्लिक के सामने, फिर आ जाएगी। सबको पता है भली भांति नीतीश जी ने काम किया है। अशोक जी, एक बात बताइए, पहले तो आप ही लोग बोलते थे नीतीश जी को, नीतीश जी ने इतना काम किया है, रोडें बनवाई है, कितनी वो करिए, शिक्षा को लेकर कितना काम करा है। कोई जाने के लिए तैयार था बिहार में, अब कोई भी कहीं भी खुला घूम सकता है। आप लोगों का तो जंगल रास्ता, अच्छा एक बात बोल नहीं सकता आप लोगों को। अरुण जी, एक बात बताइए कि बिहार में जंगल राज था, ठीक है, नीतीश कुमार आए और उन्होंने सब कुछ सुरक्षित कर दिया, ठीक है, करा नहीं करा, लेकिन खुद इतने खतरे में कि सीसीटीवी लगवा लिया। सीसीटीवी कैमरे तो कोई भी देखो, आजाद वो है, कोई भी अपने घर पे देख ले, मजे के लिए लगवाया कि सुरक्षा के लिए लगवाया? सुरक्षा के लिए। अब खतरा है, अब खतरा हो गया। आज इन्हीं से खतरा है, जब सीएम को खतरा है तो पब्लिक कैसे सुरक्षित है? अब ये लोग पड़ोस में आ गए, पता नहीं इस वजह से लगवाए। पड़ोस में आ गए तो तेजस्वी हमला कर देंगे क्या? कैसे, क्या बात कर रहे हैं सर? देखो, कैमरा लगवाए हम लोगों ने, कैमरा लगवाने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो तूल पकड़ने वाली बात। मैं आपसे, आपने कहा बिहार सुरक्षित हो गया, तो फिर कैमरा आज क्यों लगवाने की जरूरत पड़ी? वो भी रहे निश्चिंत होकर। बिहार में कितने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा? उन्होंने लगवा लिए, इससे कोई आपत्ति हो गई जी? क्या आपत्ति ये हो गई, तेजस्वी पूछ रहे हम पे नजर रख रहे हैं। तेजस्वी जी से बोलना ना, वो भी लगवा ले अपने घर में, इधर मुंह कर दे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो भी अपने, कोई भी प्राइवेसी नहीं ले सकता कैमरे से, ना आवाज रिकॉर्ड हो। अशोक जी, एक बात जल्दी से बताइए, अशोक जी एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ऐसे किन लोगों से मिल रहे हैं कि उनको छुपाना है या उन पर नजर रख ली जाए तो उनको दिक्कत होगी? वो डर क्यों रहे? जब उनके कोई पेट पाप नहीं है, वो डर क्यों रहे कैमरे से? जनता से मिल रहे हैं, कोई कुछ नहीं छुपाना। उन्होंने तरीके का विरोध किया, उन्होंने कहा कि किसी की प्राइवेसी निगरानी। सर, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि आर्म्स एक्ट की आरोपी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को जेडीयू ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जेडीयू से निलंबित कर दी गई हैं। आर्म्स एक्ट में आरोपी हैं मंजू वर्मा। मुजफ्फरपुर कांड में पति का नाम आने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आपको याद होगा, हाल ही में मंजू वर्मा के लापता होने पर सवाल उठाए थे कि मंजू वर्मा जो कि मंत्री रही हैं वो लापता हैं, ये कैसे हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और अब जेडीयू ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। तो इस पर इस कार्रवाई पर एक रिएक्शन में जरूर लेना चाहूंगा। माधव आनंद जी, क्या आपको लगता है ये एक अहम कदम है जो जेडीयू ने उठाया है या देरी से उठाया कदम है? बहुत देरी से उठाया गया कदम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद जो है इन्होंने इस तरह का कदम उठाने का काम किया है। मंजू वर्मा अगर बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि वो कहां फरार चल रही हैं, अरे प्रशासन आपका है, शासन आपका है, आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और आपकी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सो यहां से फरार हो जाती है और बिहार सरकार को पता नहीं है। अरे बिहार कहां, माननीय नीतीश जी, आप बिहार को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो छोड़ ही दीजिए। 2 दिन पहले मेरे आरएसपी के दूसरे एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई पटना में। आप लोग सिर्फ जोड़ तोड़ और गठजोड़ करने में लगे हुए हैं और बिहार की जनता परेशान है। अरुण जी, क्या अपनी छवि बचाने की कोशिश है कि आप उनको पकड़ नहीं पा रहे, तो कम से कम पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं एज ए बिहारी होने के नाते कि कृपया जोड़ तोड़ से ऊपर उठकर बिहार पर थोड़ा ध्यान दे दें। बिहार पे तो ध्यान दे रहे हैं वो लोग। हाँ, ध्यान दे रहे हैं, सीसीटीवी लगवाया है। अनुज अत्रे, ये बताइए कि क्या ये छवि बचाने की कोशिश है? लेकिन निश्चित तौर पे एक डैमेज कंट्रोल करने की प्रोसेस आज जनता दल यू की तरफ से अभी लिया गया, लेकिन बहुत ये देरी से कदम उठाया गया है। वो भी जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बार बार आज उनसे जो है कठोरता से जो है बिहार सरकार से पूछा है कि कैसे वो एक पूर्व मंत्री हैं और जो कि विधायक भी हैं और वो कहीं भी रह रही हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सरकार के काबू में नहीं आ रही, कि कहीं ना कहीं उनको जो सरकार है, जिस सत्ताधारी दल से वो ताल्लुक रखती हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन हासिल है जिस वजह से जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने से बच रहा है, हाथ डालने से बच रहा है। तो निश्चित तौर पर ये उसका नतीजा दिख रहा है कि जब इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तब सब तरफ से घिर चुकी हैं, तो आज ये कदम उठाया है, लेकिन बहुत देरी से उठाया है। इसमें जनता के ऊपर अच्छा संदेशा नहीं जा रहा था। ये जिस आरोपों से वो घिरी थी, जिस आरोप के आधार पर उनके पति के ऊपर एक घिनौने आरोप लगे थे, उनको जो है तत्काल जो है खुद ही जो है न्यायालय के सामने पेश हो जाना चाहिए। अगर वो है तो, अगर वो पाक साफ है तो पेश हो जाना है। क्यों छुप रहे हैं? छुप करके और अपने आप को दागदार बना रहे हैं। यादव जी, अगर बिहार भर में नीतीश कुमार ने सीसीटीवी लगवा दिया होता तो आज पता होता कि मंजू वर्मा कहां गई हैं। अब जो चीजें सामने आई हैं तो निकाल तो दिया उन्हें पार्टी से, अभी तक सामने नहीं थी कैमरा कह रहा हूं, अगर आपको पूरे प्रदेश की सुरक्षा की चिंता होती से जेडीयू के, तो आज ये हालत नहीं होती ना, आपको छवि बचाने के लिए कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अरुण जी जाके बताएंगे अब उनको। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही, नमस्कार।